हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। लेकिन कम्प्लीमेंट्री होता क्या है, इस बात को समझ लीजिए। कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कोई भी दो एंगल होंगे, उसका जब सम करेंगे तो वो 90 आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हुआ है तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का मीन्स यही होता है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब बाकी जो दो एंगल बचे हैं आपके, वो भी आपके सम करने पर 90 डिग्री होने चाहिए, ठीक। तो इसी को हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो चलिए साइन का देख लेते हैं। तो साइन का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो साइन का हमने जैसे कि आपको बताया कि एक ट्राइंगल होता है ABC, तो उसमें सपोज करते हैं कि जो B है वो आपका 90 डिग्री है। तो अगर B आपका 90 डिग्री हुआ तो इस हिसाब से आपको साइन A निकालना हुआ। तो साइन A निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस A निकालना हुआ तो कॉस A निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से साइन से लेकर के साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी का हमें एंगल A निकालना होगा, ठीक है। तो एंगल A निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक्यूट एंगल चूँकि आपको इसमें होता है, क्योंकि हमने बताया आपको कि 90 डिग्री आपका एक एंगल, हमने एंगल B आपका 90 डिग्री ले लिया हुआ है। तो बाकी जो एंगल बचेंगे दो, एक एंगल बच रहा है आपका A और एक एंगल बच रहा है C, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे एक्यूट एंगल होंगे, ठीक। तो उसमें से किसी भी एक एंगल को हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें एक हम लोग का जो फार्मूला है कुछ देख लेते हैं। तो पहला है साइन ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस A। तो जब हमने साइन ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस A किया हुआ है तो ये जो बाहर निकल के आएगा वो कॉस A के फॉर्म में निकल के आएगा। तो ऐसे ही अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस 90 डिग्री लेते हैं, तो कॉस 90 डिग्री माइनस A जब करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो साइन A आती है, ठीक है ना। फिर टेन की बात करें तो टेन 90 डिग्री माइनस A, इसको अगर ब्रैकेट में कर लेते हैं तो ये कॉट A आती है। और अगर कॉट को लेते हैं तो कॉट को अगर लें तो 90 डिग्री माइनस A, इसको ब्रैकेट में अगर करते हैं तो ये 10A शो करता है। फिर सेक की बात करें तो सेक आपका हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस A करते हैं इसका तो ये आपका कोसेक A आएगा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस A करते हैं तो इसका सेक A आएगा। तो इस तरह से करके ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ओके। तो चलिए इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपका एक एग्जांपल में गिवन है आपका, ठीक है, क्या है, cos 38 डिग्री इंटू सेक ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस 2A है, ठीक है, इक्वल टू 1 यहाँ पे आपको है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A। तो इसका मीन्स ये होता है कि यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल, तो इसमें आपका वैल्यू A जो है, A एंगल जो है वो आपको बताना है कि ये जो एंगल A की वैल्यू क्या है, वो कितने डिग्री का है, ये बताना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो cos 38 डिग्री इंटू सेक ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस 2A इक्वल टू 1, ये तो है हमारे पास। अभी क्या करेंगे, जैसा अभी हम लोगों ने पीछे देखा है कि अगर 90 माइनस एक्यूट एंगल होता है तो उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये कॉस की बात है तो कॉस कन्वर्ट होकर किस में चला जाता है, कोसेक में चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो cos 38 डिग्री है वो तो वैसे का वैसे लिख देंगे, तो cos 38 डिग्री लिख दिया। उसके बाद जो सेक 90 डिग्री माइनस 2A है, इसके जगह पर क्या लिख देंगे, कोसेक 2A लिख देंगे, और इक्वल टू 1 लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में cos 38 डिग्री फिर से उसको लिखेंगे, और जो कोसेक 2A है उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन 2A। इसको भी हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप पहले वाले पार्ट को जब देखेंगे तो उसमें आप इसको देख लेंगे कि कैसे ये चेंज हुआ है, रेसिप्रोकल है ये, ठीक है। और इक्वल टू 1 कर लेंगे फिर से। फिर इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर इसको क्या करेंगे ना, लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, तो इस तरह से करके ये साइन 2A इक्वल टू cos 38 डिग्री हो जाएगा। तो cos 38 डिग्री जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 38 डिग्री का मतलब एक्यूट एंगल है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, cos ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री।
तो आपने देखा 90 में से अगर 52 को माइनस करते तो 38 आता ही है। बस उसी चीज़ को हमको यहाँ पर लिखना था, हमने लिख दिया। इसको ऐसा क्यों किया गया, जिससे कि हम इस कॉस की वैल्यू को साइन में ला सकें। तो कॉस की वैल्यू को साइन में ला सकने के लिए हमने ऐसा किया हुआ है। तो अब जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो आएगी साइन 2a इक्वल टू साइन 52 डिग्री। ठीक है, इसको अगेन जब फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमने देखा साइन से साइन कैंसिल हो गया। साइन से साइन कैंसिल होने के बाद ये आ जाता है 2a इक्वल टू 52 डिग्री। फिर अगेन जब इसको, चूंकि ये 2 है हमारे पास, तो इसको इधर ले जाएंगे तो इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 26 डिग्री। तो यही आपकी a की वैल्यू पूछा था ना, तो ये आपकी a की वैल्यू 26 डिग्री है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे में। लेकिन इसके पहले टेबल से तो ठीक है, हम लोग इसकी वैल्यूज़ को लिख लेंगे टेबल की हेल्प से। टेबल आपको गिवन है, ठीक है, तो उसको तो आप कर लेंगे, बट इसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे सर्च करेंगे कि अगर आपको साइन का, कॉस का, किसी का भी अगर मान लीजिए आपको एग्जांपल में कि साइन 38 बोल दिया, तो साइन 38 डिग्री आप कैसे इसको फाइंड करेंगे टेबल के अंदर में। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग सिर्फ डिग्री में ही नहीं बल्कि इसमें मिनट्स में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मिनट्स वगैरह की वैल्यू क्या आएगी, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, तो इन सभी को भी हमको इसमें पढ़ना होगा। तो इसको किस तरह से यूज करेंगे, ठीक है, तो टेबल हमारे पास रहेगा, टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और इन बातों को जो भी हम आपको बताने वाले हैं अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को आसानी से समझने में और उसको सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहला यहाँ पर है कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल अदर देन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इट मीन्स हुआ क्या, अभी हम लोग पहले के क्लासेस में सिंपली साइन का, कॉस का, टेन का ऐसे बोल देते थे कि भाई इसका 30 डिग्री बताओ क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है। तो इनका ऑलरेडी एक सिंपली जो है हमारे पास टेबल होता था और उसको हम लोग देख लेते थे, उसको लर्न भी कर लेते थे क्योंकि ईजी होता था, बहुत ज़्यादा तो होता नहीं था। क्योंकि इसमें केवल 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, हाँ उसमें 90 डिग्री भी होता है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ को देख लेते थे और रट भी लेते थे, याद कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर इतना पॉसिबल नहीं है जो चीज़ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसको हम रट लें और रट करके याद करके इसको कर लें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एक मिनट का डिफरेंस आने वाला है, एक एक मिनट के अंदर में चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी, उसकी वैल्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको ऑब्जर्व करना टेबल को बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं। द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स गिव द वैल्यूज़ ऑफ अ नेचुरल साइन, कॉस एंड टेन टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हम लोग लेंगे, वैसे तो इसको जब लेते हैं तो इसकी वैल्यू बहुत आती है, लेकिन सुटेबल, कंफर्टेबल, मतलब एक तरह से कन्वीनियंस के लिए 4 प्लेसेस तक ही इसको लेंगे, मतलब डेसिमल के 4 प्लेसेस तक ही इसकी वैल्यूज़ को लिया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। लेकिन ये जो टेबल आपका होता है ना, ये 3 पार्ट्स में होता है। तो किस तरह से 3 पार्ट में होता है उसको देख लेते हैं। देखिए जो पहला पार्ट होगा, तो अ कॉलम ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट विच कंटेन डिग्रीज फ्रॉम 0 to 89। ठीक है, तो 89 मतलब कंप्लीटली 90 तक नहीं जाएंगे, 89 तक ही यहाँ पे रहेगा हमारा। ठीक है, तो इसमें आपको जो पहला वाला जो कॉलम बनेगा लेफ़्ट साइड में, जो पहला कॉलम है लेफ़्ट साइड का, उसमें हमारी 0 से लेकर 89 डिग्री तक की जो है हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर में। फिर उसके बाद जो आप कह सकते हैं जो सेकेंड कॉलम है, जिसमें कि आपके 10 कॉलम इंक्लूडेड्स होंगे। सेकेंड वाले में आपके 10 कॉलम्स आपके इंक्लूडेड होंगे। तो इसमें सबके अगर आपकी हेड्स की बात करें तो आपका 0 मिनट्स, अब देखिए मिनट्स है क्योंकि फर्स्ट वाले में हमने बात किया था डिग्री की, और जो सेकेंड कॉलम जो कि ऑलरेडी वो 10 कॉलम में सेपरेटेड है, तो इसमें हम लोग डिग्री की बात नहीं करेंगे, मिनट्स की बात करेंगे। तो जैसे हमारा 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट, 30 मिनट, 36 मिनट, 42 मिनट्स, 48 मिनट्स एंड 54 मिनट रेस्पेक्टिवली। या आप यूँ कह सकते हैं कि 6 का टेबल, यार ऐसे लर्न कर लो सबसे अच्छा है, कहाँ ऐसे लर्न करें, 6 का टेबल कर लो, हो गया। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड कॉलम है हमारा, जो कि ऑलरेडी ये 5 कॉलम में अब सेपरेटेड है। ठीक है, तो इसमें आपका, इसमें जो है मिनट है, लेकिन इसमें क्या मिनट है, इसमें आपका जैसे कि 1 मिनट है, 2 मिनट है, 3 मिनट है, 4 मिनट है,
5 मिनट है। तो इस तरह से करके इसमें 1 2 3 4 5 अलग अलग मिनट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो इसका थोड़ा सा नोट देख लेते हैं, इसमें होता क्या चीज़, जो कि ऑलरेडी आपको पता है, फिर भी इसको देख लेते हैं। व्हेन 1 डिग्री मीन्स 1 डिग्री आपका इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, यानी कि 1 डिग्री को आप 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट, और हर एक पार्ट 1 मिनट होता है। तो आप इसको अगर ऐसे लिखना चाहो तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो जब भी आपको इसको कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि आपका एक एक डिग्री के अंदर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। मतलब 60 मिनट नहीं कह सकते, बल्कि 60 इक्वल पार्ट्स होते हैं। 60 नहीं बल्कि 60 इक्वल पार्ट्स उसके अंदर में आपको मिनट्स के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। साइन 36 डिग्री 51 मिनट, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी इसको देख लेते हैं। तो जैसा अभी मैं आपको बताया था ना टेबल के लिए, तो यहाँ पे हमें टेबल देखना पड़ेगा। तो साइन का टेबल देखेंगे जो कि आपको गिवन होगा, आपके पास बुक में होगा, और उसमें से आप देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे हम आपको यहाँ पे टेबल दे रहे हैं जो कि साइन से रिलेटेड है, जो कि साइन 36 डिग्री 51 मिनट से जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग का भी हम आपको इसमें दिखला देते हैं टेबल कि कैसे यहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका जो साइन का जो नेचुरल टेबल है उसको देख लेते हैं। तो टेबल आपके सामने ये, तो हमारे पास साइन 36 डिग्री है, तो जहाँ पर x डिग्री है, x डिग्री का मतलब ये हो जाएगा जो आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में आपका कुछ भी डिग्री दे सकता है, जो भी डिग्री देगा उसमें आप क्या करेंगे, x की जगह पर वो लिख देंगे। हमारे पास 36 दिया हुआ है, तो इसलिए हमने x की जगह पर क्या लिखा है, 36 लिखा हुआ है। और उसके बाद जब आपको डिग्री बोल देता है ना, तो डिग्री के बाद आप मिनट पर आते हो, तो सबसे पहले आपका 0 मिनट होता है। तो जब भी आप डिग्री देखोगे तो जो 0 मिनट वाला होगा वैल्यू, उसको ज़रूर आप लिख लोगे, ठीक है। हालांकि उसका कोई यूज नहीं है, बट आप उसको लिख लोगे। उसको लिख लिया आपने, उसकी वैल्यू पुट कर लिया। उसके बाद आप मिनट देखोगे कि मिनट कितना है आपके पास। तो मिनट आपके पास 51 है, जबकि आप टेबल में देख रहे हो कि 51 आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप जब टेबल इसका देखते हो तो हमने चूँकि 6 का जंप किया हुआ है, क्योंकि 10 पार्ट्स में है, 60 मिनट का मामला होता है, तो इसके वजह से यहाँ पर 6 का जंप किया हुआ है। तो अगर इसको 48 + 3 किया जाए तो आपका 51 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करके इसको हम लोग जब देखते हैं तो इसके टेबल में हमने आपको दिया हुआ है, प्रोवाइड करा दिया है आपको 48 का, जो कि इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 5990, ठीक है। अभी देखिए आपका 3 भी है, क्योंकि तो 48 का हुआ, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस टू ऐड होगा, जो कि इसकी 3 की वैल्यू 7 होगी। चलिए तो अब टेबल हमने देख लिया, अब इसमें इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सिंस साइन 36 डिग्री 51 मिनट को जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो साइन 36 डिग्री इसको वैसे ही लिख देंगे, और जो ये 51 था इसको 2 पार्ट में कर देंगे, 48 मिनट + 3 मिनट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके इसको हम लोग टेबल की हेल्प से इनकी वैल्यूज़, क्योंकि हमने टेबल आपको दिखलाया, टेबल में इसकी वैल्यू क्या थी वो भी आपको हमने दिखला दिया, जो कि आप जो बुक में प्रोवाइड टेबल है उससे आप कर सकते हो इसको देख करके। तो इसकी हमने 48 मिनट की वैल्यू पीछे लिखी थी, बस उसी को हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया, तो 0.5990। उसी प्रकार से जो डिफरेंस थी, डिफरेंस जो 3 मिनट की थी, उसकी भी हमने यहाँ पर 0.0007 जो कि इसमें ऐड कर दिया है हमने। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर हमारा आ जाएगा 0.5997, ठीक है। तो इस तरह से करके ये आपका आंसर आ गया। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। cos 62 डिग्री 27 मिनट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो नेचुरल cos का टेबल है उसको पहले क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके टेबल हमारे सामने है। तो चूँकि यहाँ पे cos 62 डिग्री है, तो टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग ने देखा, हमने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ भी x रहेगा तो x आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिल किया जाएगा। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन में क्या है, cos 62 डिग्री है, तो x डिग्री की जगह 62 लिख देंगे। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो 0 मिनट की वैल्यू है वो हम लिख लेंगे, तो 0 मिनट की वैल्यू लिख दिए।
अब देखिए यहाँ मिनट में हमारे पास क्या है 27 है, तो 27 तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 27 को 2 पार्ट में करेंगे, 24 + 3 करेंगे। तो 24 की वैल्यू टेबल से देख लेते हैं, तो टेबल में हमने 24 की वैल्यू भी दी हुई है। और उसके बाद 3 जो मिनट है, जो डिफरेंस टू सब्सट्रैक्ट है वो आपकी 8 है, ठीक है। तो इस तरह से करके इसको जब सॉल्व करेंगे, सिंस cos 62 डिग्री 27 मिनट, तो इसको हमने क्या किया है, 27 को 2 पार्ट में किया, 24 + 3 किया हुआ है। तो अब इसकी जो है 24 मिनट की जो वैल्यू अभी हमने टेबल में लिखी हुई है उसको लिख लेते हैं, जो कि क्या है 0.4633, और जो डिफरेंस वाली है वो आपकी क्या है 8 है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस फॉर 3 मिनट का 0.0008, और इस तरह से करके इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 0.4625, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैन आल्सो बी यूज टू फाइंड एन एक्यूट एंगल। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ वैल्यूज़ को ही फाइंड करेंगे, एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल को फाइंड करने के लिए चलिए ये हम लोग एक और भी इसमें देख लेते हैं कि एंगल अगर फाइंड करना होगा तो एंगल को कैसे फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें एंगल पता चल सके कि अगर एंगल को पता करना होगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं फाइंड थीटा, नहीं कि थीटा आपको पता करना है कि थीटा है क्या, ठीक है। लेकिन हाँ, थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, जो कि क्या है 0.5798 है, ठीक। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले से हम लोग टेबल लिख लेंगे, टेबल लिख लिया, ठीक है, टेबल हमने बना लिया है। तो टेबल बना, लेकिन अभी इसके टेबल के अंदर में इनकी सबकी वैल्यूज़ को हमें रखना होगा। तो पहले कैसे रखेंगे, तो इसके लिए पहले हमें देखना होगा कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है। तो वैल्यू को अगर हमें सेपरेट करना होगा तो किस तरह से सेपरेट करेंगे, तो फ्रॉम द टेबल इट इज़ क्लियर दैट, जैसा कि टेबल में है हमारे पास, तो टेबल को अगर हमने देखा है सबकी वैल्यूज़ अगर रखते हैं तो x की जगह पर 35 रख देते हैं, और 0 मिनट की जगह पर 0.5736 रख देते हैं, और जो हमारे पास 24 है जहाँ पर 5793 रख देते हैं। तो ये सब कैसे रखेंगे, इनकी वैल्यूज़ को कैसे सबसे सॉल्व करेंगे तभी तो रखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, सिंस 35 डिग्री 40 मिनट इक्वल टू 0.5793, और उसके बाद फिर आगे इसको ले जाएंगे तो साइन थीटा माइनस साइन 35 डिग्री 24 मिनट, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू से रखेंगे तो 0.5798 माइनस 0.5793, तो ये आपका सब्सट्रैक्ट किया तो आ गया 0.005, ठीक है। तो ये हमने क्या टेबल से किया हुआ था, तो फ्रॉम द टेबल डिफरेंस ऑफ 2 मिनट, तो ये आपका 0.005 आ गया। तो इस तरह से करके हमारी थीटा की, जो क्योंकि थीटा की वैल्यू पूछा था, तो थीटा की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 35 डिग्री 24 मिनट प्लस 2 मिनट। तो इस तरह से करके इसको टोटल जब दिखाएंगे तो 35 डिग्री 26 मिनट आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर का सल्यूशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।